नेक्स्ट चैप्टर है टेक्सोनॉमी ऑफ फिनफिश। ठीक है, टेक्सोनॉमी ऑफ फिनफिश चैप्टर नंबर 8 है मत्स्य निरीक्षक फिशरीज इंस्पेक्टर की सिलेबस का। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है प्रिंसिपल ऑफ टेक्सोनॉमी। प्रश्न क्रमांक पहला है वर्गीकरण का मुख्य उद्देश्य क्या है। मुख्य उद्देश्य होता है उपरोक्त सभी। नाम देना, वर्गीकरण करना, विकासवादी संबंधों को समझना, उपरोक्त सभी। वर्गीकरण में सबसे छोटा इकाई क्या है। वर्गीकरण में सबसे छोटा इकाई जो होता है वो स्पीसीज होता है। वर्गीकरण में जीवों को किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है, तो जीवों को उपयुक्त शारीरिक संरचना, आनुवंशिक संरचना और विकासवादी सिद्धांत उपयुक्त सभी के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। वर्गीकरण में फाइलोजेनी का क्या अर्थ है। फाइलोजेनी का अर्थ होता है जीवों के जीवों के विकासवादी संबंध से फाइलोजेनी का संबंध होता है। ऑप्शन बी। वर्गीकरण के लिए वर्गीकरण कुंजी टेक्सोनॉमी की का उपयोग क्यों किया जाता है। क्यों किया जाता है, जीवों को पहचानने के लिए किया जाता है। अगला बात है नॉमेनक्लेचर की। प्रश्न द्विनाम पद्धति बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर किसने प्रस्तावित किया था। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसे किसने प्रस्तावित किया था, इसे सब जानते हैं। कार्ल लिनियस ने प्रस्तावित किया था। ऑप्शन बी। द्विपद नामकरण में पहला नाम क्या दर्शाता है। द्विपद नामकरण में पहला जो नाम है वह वंश के नाम को दर्शाता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। द्विपद नामकरण में दूसरा नाम क्या दर्शाता है। दूसरा नाम जो दर्शाता है वह प्रजाति के नाम को दर्शाता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। वैज्ञानिक नाम किस भाषा में लिखे जाते हैं। वैज्ञानिक नाम जो होता है वह लैटिन भाषा में लिखे जाते हैं। ऑप्शन बी। वैज्ञानिक नाम लिखते समय वंश का पहला अक्षर कैसे होता है, तो वंश का पहला अक्षर जो होता है वह होता है बड़ा लेटर होता है। प्रकार, वर्गीकरण और अंतर संबंध की बात करते हैं। मछलियों को मुख्य रूप से कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। मछलियों को मुख्य रूप से 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। ऑस्टियोफाइथिस वर्ग की मछलियां किस प्रकार की होती है। ये हड्डी वाली मछलियां होती है। कॉन्ड्रिक्थिस वर्ग की मछलियां किस प्रकार की होती है। ये उपास्थल वाली मछलियां होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एगनाथा वर्ग की मछलियां किस प्रकार की होती है। ये जबड़े रहित होती है। वर्गीकरण में परिवार फैमिली किस स्तर पर आता है। फैमिली जो है वो गण और वंश के बीच आता है। जेनेरिक और विशिष्ट पहचान के मापदंड क्राइटेरिया फॉर जेनेरिक एंड स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन पर एमसीक्यू लेते हैं। जेनेरिक पहचान के लिए मुख्य रूप से किस प्रकार के लक्षणों का उपयोग किया जाता है, तो ये लक्षण है बाह्य शारीरिक संरचना का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन विशिष्ट पहचान के लिए सबसे महत्वपूर्ण मापदंड क्या है। सबसे महत्वपूर्ण मापदंड की बात करें तो यह है आनुवांशिक विविधता है। मछलियों की पहचान के लिए सबसे मेरिस्टिक लक्षण क्या है। सबसे मेरिस्टिक लक्षण मछलियों की पहचान के लिए पंखों की किरणों की संख्या है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन मछलियों की पहचान के लिए मॉर्फोमेट्रिक लक्षण क्या है। मॉर्फोमेट्रिक लक्षण शरीर के माप को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये है आनुवांशिक पहचान के लिए किस तकनीक का उपयोग किया जाता है। आनुवांशिक पहचान के लिए जिस तकनीक का उपयोग किया जाता है वह है डीएनए बारकोडिंग। ऑप्शन बी।
नेक्स्ट चैप्टर की बात करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर 9 इनलैंड फिशरीज। चलिए इनलैंड फिशरीज के अंतर्गत आने वाली प्रत्येक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को कवर करते हैं, इसका MCQs करते हैं। वैश्विक अंतर्देशीय मछली उत्पादन डेटा। चलिए इस पर MCQ लेते हैं। वैश्विक अंतर्देशीय मछली उत्पादन में सबसे बड़ा योगदानकर्ता कौन सा द्वीप है? वो द्वीप कौन सा है? वो द्वीप है एशिया, ऑप्शन सी। वैश्विक अंतर्देशीय मछली उत्पादन में किस प्रकार की मछली का योगदान सबसे अधिक है? तो यह है मीठे पानी की मछली का योगदान सबसे अधिक है। वैश्विक अंतर्देशीय मत्स्य उत्पादन में वृद्धि का मुख्य कारण क्या है? वृद्धि का मुख्य कारण अगर बात करें तो यह है उपरोक्त सभी, ठीक है। बेहतर तकनीक, जलीय कृषि विकास, बेहतर प्रबंधन, उपरोक्त सभी है। क्वेश्चन नंबर 4, वैश्विक अंतर्देशीय मत्स्य उत्पादन में किस देश का स्थान सबसे अधिक है? तो इसका आंसर है किस देश का स्थान सबसे अधिक है? चाइना का स्थान सबसे अधिक है। वैश्विक अंतर्देशीय मत्स्य उत्पादन में किस प्रकार के जल निकायों का योगदान सबसे अधिक है? तो जल निकाय जो है जिसका योगदान सबसे अधिक है वह है तालाब, ऑप्शन सी। कैप्चर फिशरी रिसोर्सेस ऑफ इंडिया की बात करते हैं। भारत में अंतर्देशीय कैप्चर मत्स्य पालन का मुख्य स्रोत क्या है? इसका मुख्य स्रोत है नदियाँ और झीलें। भारत में किस नदी प्रणाली में सबसे अधिक मत्स्य पालन होता है? सबसे अधिक मत्स्य पालन की बात करें तो यह है गंगा ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली। भारत में अंतर्देशीय कैप्चर मत्स्य पालन में किस प्रकार की मछली का योगदान सबसे अधिक है? सबसे अधिक योगदान तो कार्प्स का होता है, ऑप्शन बी। भारत में अंतर्देशीय मत्स्य पालन के लिए सबसे बड़ी झील कौन सी है? सबसे बड़ी झील की अगर बात करें तो यह है चिलिका झील है, ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में अंतर्देशीय मत्स्य पालन के लिए किस प्रकार के जाल का उपयोग किया जाता है? तो यह है गील नेट का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है पोटेंशियल ऑफ इनलैंड वाटर बॉडीज विथ रेफरेंस टू रेस्पेक्टिव स्टेट। आंध्र प्रदेश में अंतर्देशीय मत्स्य पालन के लिए कौन सा जलाशय महत्वपूर्ण है? अगर हम आंध्र प्रदेश की बात करें तो इसका आंसर है नागार्जुना सागर। पश्चिम बंगाल में अंतर्देशीय मत्स्य पालन के लिए कौन सा डेल्टा क्षेत्र महत्वपूर्ण है? डेल्टा क्षेत्र की बात करें तो यह है सुंदरवन डेल्टा महत्वपूर्ण है। केरल में अंतर्देशीय मत्स्य पालन के लिए कौन सी झील महत्वपूर्ण है? केरल में जो झील महत्वपूर्ण है वो अष्टमुड़ी झील है। बिहार में अंतर्देशीय मत्स्य पालन के लिए कौन सी नदी महत्वपूर्ण है? बिहार की बात करें तो यह है यमुना। उत्तर प्रदेश में अंतर्देशीय मत्स्य पालन के लिए कौन सा जलाशय महत्वपूर्ण है? उत्तर प्रदेश में हमने बिहार में कौन सा मत्स्य पालन लिया था? बिहार का जो आंसर है वह है कोसी नदी, ऑप्शन बी। कोसी नदी है, यमुना नहीं होगा, ठीक है। यमुना यहाँ नहीं पाया जाता। कोसी नदी महत्वपूर्ण है, ऑप्शन बी का आंसर करेक्ट कर लेना, ऑप्शन बी है। प्रश्न क्रमांक 15, उत्तर प्रदेश में अंतर्देशीय मत्स्य पालन के लिए कौन सा जलाशय महत्वपूर्ण है? उत्तर प्रदेश में है रिहंद जलाशय महत्वपूर्ण है। अंतर्देशीय मछली पकड़ने के लिए डेटा के अनुमान में समस्याएं, इस पर बात करते हैं। अंतर्देशीय मत्स्य पकड़ने के लिए डेटा के अनुमान में सबसे बड़ी समस्या क्या है? सबसे बड़ी समस्या है डेटा संग्रह की कमी, डेटा की अविश्वसनीयता और रिपोर्टिंग की कमी। उपरोक्त सभी इसका आंसर है ऑप्शन डी।
डेटा संग्रह की कमी का मुख्य कारण की अगर बात करें तो मुख्य कारण में भी वही आ जाएगा पूरा ऑप्शन डी, इन सभी के जो हमने अभी बात की है। डेटा की अविश्वसनीयता का मुख्य कारण क्या है? अविश्वसनीयता का मुख्य कारण क्या होता है? गलत रिपोर्टिंग, अपर्याप्त नमूना, अवैध मछली पकड़ना, ऑप्शन डी है। रिपोर्टिंग की कमी का मुख्य कारण जागरूकता की कमी, प्रोत्साहन की कमी, रिपोर्टिंग तंत्र की कमी, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। इस टाइप का आंसर अधिकतर उपरोक्त सभी होता है। डेटा के अनुमान में सुधार के लिए क्या आवश्यक है? उपरोक्त सभी आवश्यक है डेटा के सुधार के लिए। भारत की प्रमुख नदी और मुहाना प्रणाली पर बात करते हैं, क्या है? भारत में सबसे बड़ी नदी प्रणाली कौन सी है? तो भारत में सबसे बड़ी नदी प्रणाली तो गंगा ब्रह्मपुत्र है। भारत में सबसे बड़ा मुहाना क्षेत्र कौन सा है? सबसे बड़ा मुहाना क्षेत्र सुंदरवन है। और अगर एक आध क्वेश्चन और बात करें, भारत में किस नदी में सबसे अधिक मीठे पानी की जैव विविधता पाई जाती है? सबसे अधिक जैव विविधता की अगर बात करें तो यह है ऑप्शन ए, गंगा नदी की जैव विविधता पाई जाती है। भारत में किस मुहाना क्षेत्र में सबसे अधिक मैंग्रोव वन पाए जाते हैं? सबसे अधिक मैंग्रोव वन की बात करें तो यह है ऑप्शन बी, सुंदरवन में पाया जाता है। ठीक है। भारत में किस नदी प्रणाली में सबसे अधिक डेल्टा क्षेत्र पाया जाता है? सबसे अधिक डेल्टा क्षेत्र गंगा ब्रह्मपुत्र में पाया जाता है। ठीक है। और एक आध प्रश्न, कोल्ड वाटर फिशरीज ऑफ इंडिया, ठीक है, यह भारत में ठंडे पानी की मत्स्य पालन का मुख्य क्षेत्र कौन सा है? ठंडे पानी के लिए मुख्य क्षेत्र है हिमालयी क्षेत्र, ऑप्शन ए सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं।